नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं की वर्कशीट, गणित की वर्कशीट है। वर्कशीट संख्या 1 है। ये आपके पास 6 अप्रैल 2021 को आने वाली ही आ गई है। और इसमें हम करेंगे आपका जो पहला चैप्टर है, आओ संख्याओं को जानें, उसके बारे में करेंगे। तो ये देख लेना आप, इससे से अच्छे वर्कशीट को डाउनलोड कर लेना। हमारे डिस्कशन में जाकर ये आपके पास ग्रुप में भेज दी गई होगी, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, यहाँ पे मैं हाफ पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ा रहा हूँ पहले मैं। देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है कि प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। यहाँ आपका पहला कार्यपत्रक है, यानी पहली वर्कशीट है ये। इस कार्यपत्रक में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। पहली संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या है। क्या दिया गया प्राकृतिक संख्या के बारे में? वस्तुओं वो गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी होंगी? जिनको वस्तुओं गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोल दूँ -1, क्या -1 कोई वस्तु होती है? नहीं। ऐसे बोल दूँ 2 वस्तुएं, 3 वस्तुएं, तो गिनने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ध्यान रखना, वो 1 से स्टार्ट होगी। 1 से स्टार्ट होगी, डैश डैश का मतलब है अनंत तक जाएंगी। 4 5 6 7 8 9 10 100 12 112 1000 2000 कितनी भी हो सकती हैं। अगली संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी शामिल कर दें, तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 0। ये भी याद, यहाँ से क्या थी? आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी, लेकिन इसमें हमने क्या जोड़ दिया? 0 को भी जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगे। नेक्स्ट है पूर्णांक। जब हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें, तो यह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -3, -2, -1, और यहाँ से कौन संख्या थी? सारी आपकी पूर्ण संख्याएं थी। यानी पूर्ण संख्याओं में हम क्या जोड़ दें? साथ में उनकी नेगेटिव नंबर भी जोड़ दें, ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दें, जिनके आगे माइनस का साइन होता है। आगे हम पढ़ लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। जैसे क्या दिया है? सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब ये वाले माइनस और प्लस की संख्या हो सकती हैं। q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे 1/2, 4/7, 0, 1, 2, ये सारी क्या है? परिमेय संख्या हैं। तो परिमेय संख्याओं का विशेष ध्यान रखना आपको। जैसे मैंने लिख दिया आपके लिए 4/7, 4/9, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैंने नीचे 0 ले दिया तो क्या हो जाएगा? तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ये हो जाएगी 4/0। का मतलब है किसी भी अंक के बटे में 0 आ जाए तो वो अनंत हो जाती है, जिसको आप अनंत लिखते हो। ये इसका निशान था, मैंने भी दर्शाया था। तो ये संख्या क्या रहेगी आपकी? ये परिमेय नहीं होगी, बस ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास है नोट। 5 एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय होगी। जैसे कोई भी संख्या आपने लिख दी है, बटे में नहीं है, जैसे 10 लिख दी, 10 के नीचे 1 तो लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? 10/1 का मतलब 10 ही है, तो ये ध्यान रखना 10 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे समझा रखा है वैन आरेख के द्वारा कि प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले परिमेय संख्या देखो। परिमेय संख्याओं का बड़ा घेरा है, मतलब परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी, प्राकृतिक संख्याएं भी। दूसरा देखिए आपके पास, अब बारी आ गई पूर्णांक की। पूर्णांक संख्याएं में परिमेय संख्याएं हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं भी होंगी, प्राकृतिक भी होंगी। ऐसे पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है। ये दे रखा है। तो इसके द्वारा आप क्या समझते हो? यही है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 0 जोड़ दिया तो पूर्ण बन जाएंगी, तो उसमें प्राकृतिक तो रहेंगी। तो ऐसे इसने ग्राफ बना रखा है। अगला देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। बस क्वेश्चन आ गया आपके पास करने के लिए, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया गया है कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्णांक है? छांटनी है कौन सी पूर्णांक है। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इनमें से छांटना है -5, 4/7, 9, 3/2, 8/9। कई बार वीडियो क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है तो आपको दिखाई ना भी दे, लिख दिया है मैंने। 4/-5, 5/7, 4/3। और इस वीडियो को आप वर्टिकल मोड में ही देखना। सॉरी, 5/1 है और 9/5 है और 0 है। पूर्ण संख्याएं छांटनी है। लो भाई छांट लेते हैं। सॉरी, पूर्णांक छांटनी है।
पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जो बटे में नहीं है ना उनको छोड़ दो, बाकी सारी पूर्णांक रहेंगी। 1 भी पूर्णांक है, 2 भी, अगली क्या है -5, ये भी पूर्णांक है, ये नहीं है। अगली 9 पूर्णांक है, 3/2 नहीं, 8/9 नहीं है, 6 पूर्णांक है, -7, ये सारी बटे में है, ये नहीं है। 5/1 बताइए क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5/1, 5/1 को क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, तो ये पूर्णांक है। 9/5 नहीं है, आगे 0 है, ये 0 ही पूर्णांक है, तो ये संख्या पूर्णांक होगी। और क्या पूछा उसने? ये तो उत्तर में लिखना था। प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है? 0 के बारे में पूछ रखा है, परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसको बटे में 0 लिख लो। अगर अनंत आया तो परिमेय है नहीं। तो देखिए 0/0 क्या होता है? 0 को 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अनंत तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है, ध्यान रखना, ठीक है। अनंत आता, अनंत को आप इससे ऐसे लिखते हो, अनंत आता तो वो परिमेय संख्या नहीं रहती। और क्या पूछा है? ऐसी 5 परिमेय संख्या को उदाहरण दो जो पूर्णांक नहीं है। दे दो भाई ऐसी 5 के एग्जाम्पल, पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। 3/4 लिख दो, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होती है एकदम माइनस ऋणात्मक में संख्या हो या धनात्मक में हो, बस बटे में ना हो। तो सारी संख्या ये क्या है? 5 ऐसी परिमेय संख्या होगी जो पूर्णांक नहीं है। कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली वर्कशीट का सोल्यूशन जल्दी लेके आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।